जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, पूरी डिटेल्स जो है ना A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के द्वारा कांस्टेबल ट्रेड्समैन का वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 500 से प्लस पोस्ट पे निकाला गया है। इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। ये दूसरा नोटिफिकेशन का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है 338/RC/SSB कंबाइंड एडवर्टाइज हेड कांस्टेबल नॉन जीडी 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, इसका एड्रेस लिखा है यहाँ पे। अगर वैकेंसी हम देखें तो यहाँ सर्कुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, हेड कांस्टेबल वेटनरी एंड हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन इन ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट पे है। सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पोस्ट आर टेम्पोरली बट लाइकली कंटिन्यू, मतलब अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको कंटिन्यू कर लिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नेशनल सिटीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक वेटनरी एंड कम्युनिकेशन ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ए सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान के लोग भी आवेदन दे सकते हैं। फॉर हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड में केवल ए सिटीजन ऑफ इंडिया के लोग आवेदन दे सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में ओवरऑल 15 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक में केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 296 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड में 2 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल वेटनरी में 23 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में 578 वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST लिखा हुआ है। इसका मतलब ही मैं आपको समझा देता हूँ। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, यानी कि ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको 10% आरक्षण दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, जिसको 15% का आरक्षण दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्रिब्स, जिसको 7.5% का आरक्षण है। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको 27% का आरक्षण है। 10% वैकेंसी जो है ना वो रिजर्व रखा जाएगा एक सर्विसमैन के लिए। वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स इफ एलिजिबल एक्स सर्विसमैन, मतलब कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो ये वैकेंसी को, जो एक्स सर्विसमैन का 10% वैकेंसी है, ये नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से फिल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल SSB रिजर्व द राइट्स ऑफ इंक्रीज डिक्रीज फिल द नोट टू फिल द वैकेंसी फॉर कैंसल एडवर्टाइजमेंट फॉर द एबव, मतलब बिना कोई मेंशन किए, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन दिए ये वैकेंसी को ये लोग कैंसिल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये पूरी जो है ना, ये पूरी प्रोसेस इनके पास, यानी कि डायरेक्टर जनरल SSB के पास है। एप्लीकेशन जो है ना वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स को जो फिलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे अगर देखें, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट फ्रॉम, मतलब एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मेंशन किया है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसमें हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक स्टेवार्ड वेटनरी एंड कम्युनिकेशन में 25,500 यानी कि लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। 25,500 से लेकर 81,100 तक। अगर अदर अलाउंस की बात करें तो द एबव पोस्ट ऑफ डियरनेंस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड एनी अदर अलाउंस, मतलब जो SSB के टाइम पे दिए जाते हैं वो आपको भी दिए जाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें हम यहाँ पे, तो एजुकेशन का जो बात है ना, यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में बोला गया है कि आप 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड के द्वारा। या अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन के साथ साथ अगर आप 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन का, तो आप आवेदन दे सकते हैं। या अगर आपके पास यहाँ पे 1 ईयर का ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आवेदन दे सकते हैं, या 2 ईयर का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो भी आवेदन दे सकते हैं। आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए मस्ट, यहाँ पे हेड कांस्टेबल मैकेनिक में ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए 21 साल से लेकर 27 साल तक एज क्राइटेरिया है। आपको यहाँ पे देखिए पासेड मैट्रिकुलेशन फॉर्म, ये मतलब किसी भी बोर्ड से आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। प्लस में आपको डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल्स और मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग 2 year सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोमोबाइल्स मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ITI इक्विवेलेंट, यानी कि आपको ये पास होना चाहिए। उसके बाद आपको मतलब आपके पास जो है ना पोसेस ऑफ द वैलिड ड्राइविंग हैवी व्हीकल का लाइसेंस चाहिए और 2 year का एक्सपीरियंस इन मतलब आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल एसटी वार्ड में बोला गया है कि आप 18 साल से लेकर 25 साल तक आवेदन दे सकते हैं। आपको मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, उसके पास में उसके साथ ही आपको यहाँ पे देखिए शुड हैव भी डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट किचन में आपको डिप्लोमा चाहिए, 1 year का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल वेटनरी में बोला गया है कि आपका एज 18 साल से 25 साल रहना चाहिए। इंटरमीडिएट यानी कि आप 10th+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। साइंस बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट मतलब किसी भी बोर्ड से एंड प्रोसेस 2 years डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स एनिमल, मतलब ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। 1 year का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर आप 25 साल तक आवेदन दे सकते हैं। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास मांगा गया है, जिसमें इंटरमीडिएट में कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास हैं 12th क्लास तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। या अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तीनों में से किसी से, तो आप आवेदन दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो पब्लिश कर दिया जाएगा उसके 30 दिन बाद इसका लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पूरे 1 महीने आपको मतलब क्या बोलते हैं पूरे 1 महीने आपको डेट दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो अगर आप UR EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 यानी कि 100 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आप SC ST सर्विसमैन से आते हैं तो आपको 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं करना है। हाउ टू अप्लाई में बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी, मतलब केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप आवेदन दे सकते हैं किसी एक पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शॉल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आप किसी दूसरे मोड से अगर आप आवेदन देते हैं तो आपका जो आवेदन है यानी कि एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप आवेदन मतलब ऑनलाइन मोड में ही दे सकते हैं। आवेदन देने का जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है www.ssbrecruit.gov.in, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 338/RC/SSB/कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट हेड कांस्टेबल नॉन GD 2023 एंड में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू www.ssbrecruit.gov.in आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल प्रोविजनल, मतलब जो ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही आप आवेदन दे पाएंगे। ये कमांडेंट रिक्रूटमेंट मतलब SSB डायरेक्टर जनरल के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी का अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें A to Z पूरी इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ओवरऑल 578 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो आई होप आपको पता चल गया कि जो ये फॉर्म निकला हुआ है इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे, या इसकी पूरी डिटेल्स आपको पता चल गया। SSB हेड कांस्टेबल मतलब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद दोस्तों।